आने वाले कुछ दशकों में शुगर से मुक्त कर देंगे भारत को। और मेरे हिसाब से उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शुगर में व्यक्ति बीमार नहीं होता, व्यक्ति का भोजन बीमार होता है या उसका लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें बीमार हैं। अगर हम भोजन ठीक कर देंगे और उसकी लाइफस्टाइल की कुछ जो हमको जो नॉलेज है, जो ज्ञान है हमको कि ये वाली चीज़ें भी बीमार करती हैं, ये भी शुगर करती हैं, उनको माइनस कर देंगे तो उसके रिजल्ट 100% वैसे ही आएंगे जैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे हम भविष्यवाणी करेंगे। आपके आंखें भी खराब होंगी, आपके टांगें भी खराब होंगी, हार्ट अटैक भी जल्दी होगा, ब्रेन अटैक भी जल्दी होगा, आपकी किडनी भी जल्दी फेल होगी। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो होने वाले हैं। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते रहो, लेकिन अगर आप दवाइयाँ छोड़ के फिर शुगर ठीक कर लेते हो तो आपकी वो कॉम्प्लिकेशन जो हुई हैं वो भी बैक आ जाती हैं। 10 बच्चों का अगर हम छोटे बच्चों को जो इंसुलिन वाले होते हैं, जो शुरू से इंसुलिन लगने लगती है जिनको, उनको 70% को 10 में से 7 बच्चों की इंसुलिन तो छूट जाती है 5-6 महीने में, हद ज़्यादा से ज़्यादा साल में। दही, लस्सी, मक्खन, घी थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, लेकिन दूध वाली चाय, मिठाइयाँ और पनीर तो परमानेंटली छोड़ना है, क्योंकि ये ऐसे भोजन हैं जो इतने भारी हैं, इतने मुश्किल है हजम करने कि ये आपको बीमार करेंगे। फल शुगर नहीं करते, उल्टा शुगर को ठीक करते हैं। और रॉ फूड्स हम कहते हैं कि कम से कम 50% रॉ फूड खाओ, और कुक्ड फूड खाने से पहले रॉ फूड खा के फिर कुक्ड फूड खाओ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। अब शुगर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन्हें ना दवाई खाने की ज़रूरत है और ना ही टीका लगाने की ज़रूरत। और ये सब संभव कैसे हुआ ये हम जानेंगे डॉक्टर आज़ाद से। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर आज़ाद के क्लिनिक में। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। D5 चैनल के सभी दोस्तों को बहुत ही प्रेम पूर्वक नमस्कार जी। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जो कि पहले कहा करते थे कि हम आने वाले कुछ दशकों में शुगर से मुक्त कर देंगे भारत को। और मेरे हिसाब से उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर आज़ाद के अनुसार जो होलिस्टिक लाइफ केयर सिस्टम है, इसके अंदर बिना दवाई के भी शुगर को ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ना तो टीका लगाने की ज़रूरत होगी और ना ही दवाई खाने की ज़रूरत होगी? वंदना, ये D5 चैनल में जुड़े हुए सभी दोस्तों के लिए बहुत ही सुखद खबर है, और ये खबर मेरी आपसे विनती है कि सब लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हमको ये मालूम नहीं था कि हम बिना दवाई खाए या बिना टीका लगाए शुगर ठीक कर सकते हैं, और शुगर ही ठीक नहीं कर सकते, शुगर की जितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जितने उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सबको ठीक कर सकते हैं। और शुगर आज के ज़माने में जो लेबल्ड केसेस हैं शुगर के, और जो शुगर के लेबल्ड केस नहीं भी हैं, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे फूड्स ऐसे हैं कि हम लोग या तो शुगर के मरीज़ हैं या उस रास्ते पे चले हुए हैं जहाँ पे हम कल को जाके शुगर के मरीज़ बनने वाले हैं। तो इसलिए सबके लिए, बहुत बड़े करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी है कि अगर हम होलिस्टिक हेल्थ केयर का ये प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको फॉलो करना, कोई इसमें ऐसी कोई ना तो रॉकेट साइंस है, ना कोई इतने बहुत बड़े परहेज़ हैं कि कोई फॉलो नहीं कर सकेगा। तो इसलिए सब लोग फॉलो कर सकते हैं, और जो भी फॉलो करेगा, अगर आप उसको आगे रास्ता किसी को दिखाएंगे, हमसे सुन के अगर आप 10 लोगों को, 20 लोगों को रास्ता कहेंगे कि ये वाला फॉलो कर लो, तो उनको भी वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको मिलेंगे, क्योंकि भाई ये साइंस है, ये कोई किसी का पेटेंट नहीं है, ये किसी का कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है, कोई ऐसा आर्ट नहीं है जो सिर्फ मुझे आता है। ये सिर्फ ज्ञान है, ये नॉलेज है, ये अवेयरनेस है। क्या अवेयरनेस है? वो अवेयरनेस ये है कि शुगर में व्यक्ति बीमार नहीं होता, व्यक्ति का भोजन बीमार होता है या उसका लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें बीमार हैं। अगर हम भोजन ठीक कर देंगे और उसकी लाइफस्टाइल की कुछ जो हमको जो नॉलेज है, जो ज्ञान है हमको कि ये वाली चीज़ें भी बीमार करती हैं, ये भी शुगर करती हैं, उनको माइनस कर देंगे तो उसके रिजल्ट 100% वैसे ही आएंगे जैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे हम भविष्यवाणी करेंगे।
तो सब दोस्तों के लिए ये खुशखबरी है, ये सुखद खबर है कि इसको खुद अपनाएं और शुगर मुक्त हो जाएं और दवाइयों से भी मुक्त हो जाएं, और आगे इसको ये धर्म का काम, ये पुण्य का काम आगे भी कीजिए, ताकि सब लोग जो भी शुगर का पेशेंट है सब लोग ठीक हो जाएं और आने वाले 1 आध दशक में ही हम लोग हिंदुस्तान को एक शुगर मुक्त भारत बनाने का जो सपना है हमारा, उसको पूरा कर सकें। क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, या फिर अगर हम ये कहें कि आपने अभी बात करी प्रोटोकॉल की, तो क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसके हिसाब से शुगर की दवाई बिल्कुल ना लेनी पड़े? हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, क्योंकि ये बेसिक बात है। क्योंकि ये मूल रूप में अगर हम ये जान लें कि कौन से भोजन या कौन सी आदतें या कौन सी मार्केट में चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं जिनके खाने की वजह से हम लोग शुगर के मरीज़ बन रहे हैं, और शुगर के मरीज़ ही नहीं बन रहे, शुगर जिस भी व्यक्ति में शुगर हाई होगी उसमें इम्यूनिटी डाउन होने से लेके कैंसर तक सभी रोगों को के लगने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हार्ट अटैक की बीमारी है, जॉइंट्स की बीमारी है, एलर्जीज़ हैं, और कैंसर तक। तो वो भोजन कौन कौन से हैं जिसको हमको नहीं खाना, पहले तो उनकी बात करें। सबसे पहले हमको दूध छोड़ना है। दूध एक ऐसा भोजन है जिसके बारे में ये प्रूव हो चुका है कि अगर उसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है या जैसा दूध आजकल अवेलेबल है, तो मार्केट में जो जनरल मार्केट में दूध अवेलेबल है उसके बारे में सभी आंकड़े आ चुके हैं कि पूरा का पूरा साल 25% दूध नकली होता है, और त्योहारों के सीज़न में 75% दूध नकली होता है। और नकली दूध पी कर के आप क्या सेहतमंद रह सकते हैं, ये तो सबको मालूम ही है कि वो जो नकली दूध है पूरे केमिकल्स होंगे, तो वो पी कर के तो बीमार होंगे ही होंगे। वैसे भी दूध जो आज के मनुष्य के लिए कोई अच्छा भोजन नहीं है, वो प्योर होगा तो भी अच्छा भोजन नहीं है। और पर्टिकुलरली जो अंग्रेज़ी गाय का दूध है ये तो बिल्कुल ही मतलब पीने के लायक नहीं है। तो इसलिए सबको विनती है कि जो शुगर के मरीज़ हैं पर्टिकुलरली उनको दूध एकदम से छोड़ देना चाहिए। हम उसको बोलते हैं 100% आपको दूध छोड़ना है। कुछ लोग जो दूध के बहुत बड़े आदत है जिनको, उनको थोड़ा सा हम बोलते हैं कि आप तब तक कम से कम छोड़ दो जब तक आप बिल्कुल सही नहीं हो जाते हो। जब आप सही हो जाओगे तो उसके बाद हम, अगर दूध आपके घर का है तो आपको दही वाली चीज़ें खाने की परमिशन दे देंगे। दही, लस्सी, मक्खन, घी थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, लेकिन दूध वाली चाय, मिठाइयाँ और पनीर तो परमानेंटली छोड़ना है, क्योंकि ये ऐसे भोजन हैं जो इतने भारी हैं, इतने मुश्किल है हजम करने कि ये आपको बीमार करेंगे। वैसे दूध की ज़रूरत नहीं है बॉडी को, बॉडी दूध के बिना बहुत खुश रहती है। उसके अलावा गेहूँ, जो आज का गेहूँ है उसकी भी यही हालत है। उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एक उसमें लेस जो ग्लूटेन बहुत ज़्यादा है, उसमें लेस बहुत ज़्यादा अंतरांतों को ख़राब करता है, और एक उसमें एलर्जीज़ बहुत आ रही हैं। तो वो गेहूँ और दूध हम 100% छुड़वाते हैं। चावल का हम कहते हैं कि कभी कभी अगर मैरिज में किसी शादी वादी में फंस जाओ तो थोड़ा बहुत ले सकते हो। उसका हम बदल जो देते हैं वो हम देते हैं जो मिलेट्स हैं, या हम उसको अनाजों को तीन हिस्सों में बांटते हैं, पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और नेगेटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स में हम गेहूं और वाइट राइस को रखते हैं। पॉजिटिव में हम 5 मिलेट्स को रखते हैं जो सबसे बढ़िया है, वो है कोदरा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और स्वांक। और बाकी जो 5, 6, 7 और हैं, जैसे जौ है, जवार है, मक्की है, बाजरी है और रागी है, बकवीट है, बकवीट जिसको कुट्टू का आटा बोलते हैं, कुट्टू का आटा है, चने का आटा भी डाल सकते हैं। तो ये न्यूट्रल है, इसका मतलब वो भी कभी कभी खा सकते हैं, या वो व्यक्ति खा सकता है जो सीरियसली बीमार नहीं है। तो ये अनाज गेहूं की जगह है। दूध की जगह हम जो नट्स मिल्क पिलाते हैं, प्लांट मिल्क में हम कोकोनट का मिल्क बन सकता है, बादाम का बन सकता है, तिल का बन सकता है, इवन मिलेट्स का दूध बन जाता है। तो दूध की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम फल मना नहीं करते शुगर में, फल शुगर नहीं करते, उल्टा शुगर को ठीक करते हैं। और रॉ फूड्स हम कहते हैं कि कम से कम 50% रॉ फूड खाओ, और कुक्ड फूड खाने से पहले रॉ फूड खा के फिर कुक्ड फूड खाओ।
पका हुआ खाना खाने से पहले रॉ खाना खा लो। और बाज़ार में बनी हुई चीज़, कुछ चीज़ों को हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं, जैसे फास्ट फूड्स हैं, बिल्कुल नहीं खाने। फास्ट फूड जो है वो सारे के सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं और वो बीमार करते हैं। और डिब्बा बंद और बोतल बंद खाने जितने हैं उसमें चीनी बहुत डाली होती है। मिठाइयाँ हैं वो हैं, जो ट्रीट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, जो 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 अपने केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये भी हम लोग एक बार स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो कभी कभार कोई बात नहीं, चलो शादी वादी में थोड़ा बहुत ले लिया तो ले लिया, लेकिन जब तक आपकी शुगर नहीं ठीक हुई तब तक स्ट्रिक्टली इसको चीज़ों को अवॉइड करना है। फास्ट फूड्स, बॉटल बंद, डिब्बा बंद फूड्स और रिफाइंड ऑयल्स, और पर्टिकुलरली नमक के बारे में बोलते हैं कि ये जो आयोडाइज साल्ट नहीं खाना, इसकी वजह सेंधा नमक खाना है। तो ये चीज़ें हम मना करके उसकी जगह पे रॉ फूड्स में और आ जाएंगे चटनी, अचार, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा सकते हैं बढ़िया से। सो जो स्ट्रिक्टली मना है वो तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इसलिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इसमें कुर्बानी करने की या सेक्रीफाइस करने की या बहुत बड़ा परहेज़ नहीं है कि जो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो बड़ी इजीली पेशेंट्स फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबकी दवाइयाँ छूट रही हैं और सबके इंजेक्शन्स छूट रहे हैं बड़ों के। बच्चों में 10 बच्चों का, अगर हम छोटे बच्चों को जो इंसुलिन वाले होते हैं, जो शुरू से ही इंसुलिन लगने लगती है जिनको, उनको 70% को 10 में से 7 बच्चों की इंसुलिन तो छूट जाती है 5-6 महीने में, हद ज़्यादा से ज़्यादा साल में। लेकिन बाकी जो 30% है उनको अभी हम वॉच कर रहे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी इंसुलिन चल रही है, डोज उनकी कम हो गई है, बच्चे बहुत हेल्दी हो गए हैं सभी, लेकिन उनकी डोज थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। तो उसको देखते हैं वो, क्योंकि वो जो पैंक्रियास बहुत छोटा रह जाता है बच्चों में, वो ग्रो नहीं करता तब तक उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए हम होपफुल हैं कि वो भी थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो बच्चे भी अल्टीमेटली इंसुलिन फ्री हो जाएंगे। दिन भर का रूटीन कैसा होना चाहिए एक शुगर पेशेंट का? डाइट के अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट्स को हमको डेली लाइफ में लेना है। मेडिसिनल प्लांट्स में कुछ प्लांट्स हम ले सकते हैं चटनी की शक्ल में, कुछ प्लांट्स ले सकते हैं हम अचार की शक्ल में, कुछ प्लांट्स हम ले सकते हैं काढ़े की शक्ल में, कुछ प्लांट्स हम ले सकते हैं ग्रीन जूस की शक्ल में, या सूप की शक्ल में, या हम जो मसाले डालते हैं सब्जियों में मसाले डालते हैं, या खाना बनाते हुए हम लोग उसमें वो भी डाल सकते हैं जो कुछ ना कुछ पत्ते, जैसे मेथी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, ये जो सहजन डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। तो बहुत सारे पत्ते हैं जो हम लोग डाल दें तो वो अपने आप में, तो मेडिसिनल प्लांट। तो ये जो चाइना, ये बेसिकली सारे का सारा ये जो कॉन्फिडेंस आया हमें, वो कहाँ से आया, उसको बोलते हैं हम चाइना स्टडी। चाइना स्टडी दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन की स्टडी थी। भोजन पे जो आज तक जितनी रिसर्च हुई है उसमें चाइना स्टडी सबसे दुनिया की बड़ी स्टडी हुई, जो लगभग 20 साल चली, और उसने पूरे चाइना की डाइट को खंगाला, और उसने क्या मैसेज दिया, सिंगल लाइन, प्लांट बेस्ड होल फूड। अगर प्लांट बेस्ड होल फूड खाएंगे, प्लांट बेस्ड का मतलब पौधों से आया हुआ खाना, हमको एनिमल फूड्स की ज़रूरत नहीं है, ना दूध की, ना मीट की, ना मछली की, ना अंडे की। और होल फूड का मतलब है फूड जैसे नेचर से आता है वैसे ही, उसको प्रोसेसिंग कम से कम करनी है, कम से कम प्रोसेसिंग करके, जो बहुत ही नेसेसरी प्रोसेसिंग है हल्की फुल्की वही करनी है। तो ये चाइना स्टडी का कॉन्फिडेंस है, ये हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये चाइना स्टडी का कॉन्फिडेंस है। उसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये हमारे आयुर्वेद की देन है। ये हमारा आयुर्वेद का जो इतना भंडार पड़ा है ज्ञान का, उसमें से हमने लिए हुए हैं सारे, कि कौन कौन सा काढ़ा, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन सी बीमारी में चलते हैं, तो वो हमने वहाँ से ले लेके धीरे धीरे उसको आसान करते हम उसको बहुत ही आसान कर दिया हमने, कि ये 2 या 3 टाइम अब ये वाला काढ़ा पियो, हफ्ते बाद काढ़े बदलो, और जो उसके बाद अब ठीक हो जाओगे। जैसे काढ़े में हम लोग शुगर में जो काढ़े बताते हैं हम लोग, वो है मेथी है, ग्लो है, पनी डोडी है। ये 3 तो हम उसके दे देते हैं एज मेडिकेटेड वाटर। मेडिकेटेड वाटर का मतलब क्या कि रात को भिगो के रखो और सुबह पी जाओ उठते ही, वो रेडीमेड मिलेगा आपको। उसके अलावा जामुन है, तो तुलसी है, अतिबला है, आपका हार श्रृंगार है। तो ये बहुत सारे पौधे हैं, जो ग्लोए है, तो बहुत सारे पौधे हैं। इंसुलिन प्लांट आ गया आजकल, इंसुलिन प्लांट है।
तो ये बहुत सारे पौधे हैं जो शुगर को ठीक करते हैं, जो ये भी हम अपनी डाइट में डालेंगे तो ये भी हमको एक सप्लीमेंट हो जाएगा। उसके अलावा हम कुछ कुछ हर्बल दवाइयाँ भी डाल देते हैं जो रेडीमेड टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल में आती है। उससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उससे और भी तेज़ी से रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारे मोस्टली पेशेंट्स 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर दवाइयाँ छोड़ जाते हैं। तो ये वाला हो गया आपका दवा पौधों का। उसके अलावा हम एक्सरसाइज बोलते हैं कि हम सबको एक्सरसाइज करनी बेहद ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने वाला शरीर बीमारी को पकड़ता नहीं, बाहर फेंक देता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या हार्ड वर्क नहीं करते, उनका जो शरीर होता है बीमारी पकड़ता है। इसका मतलब है ये जो हमने एक नया सभ्याचार डाला है, नया कल्चर बना दिया कि कुछ भी काम मत करो, सारा दिन जो खटिया तोड़ो। तो ये वाला जो सभ्याचार है, इससे हम निकालते हैं कि या तो सख्त काम करो, मुशक्क़त वाला मेहनत वाला काम करो, या फिर एक्सरसाइज करो। और 4 नंबर पे हम बोलते हैं कि हमको मेंटल स्ट्रेस जो है, आज का लाइफस्टाइल जो हमारा बहुत ही ख़तरनाक हो गया है कि हम बिना मतलब के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो सब कुछ होता है उनके पास, कहते हैं जी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी बहुत हैं, घर में भी बहुत है, घर में परिवार भी बड़ा अच्छा भला है, लेकिन मेरे विचार मुझको नहीं छोड़ते, वो मुझे बहुत तंग करते हैं, वो तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, कुछ ना कुछ उठा के फिरते रहते हैं। तो वो हम क्यों डाल रहे हैं उसमें? वो मैनेजमेंट जो हमारे माइंड की है, माइंड मैनेजमेंट, उसको हम बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट। तो माइंड मैनेज के हमने बहुत सिंपल से टेक्निक से सॉल्व कर रही है, उसको हम बोलते हैं डीप बेली ब्रीदिंग। तो डीप बेली ब्रीदिंग हम सिखाते हैं, जो हर सब पेशेंट सीख जाते हैं। जैसे ही आप डीप बेली ब्रीदिंग करते हो तो आपकी जो बॉडी है बीमारियां बाहर फेंकना शुरू कर देती है। तो डीप बेली ब्रीदिंग जो है बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है, कभी इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाएंगे, डीप बेली ब्रीदिंग कैसे करनी है। वो बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है जो आपकी माइंड और बॉडी को हेल्दी रखती है। तो माइंड मैनेजमेंट भी हम सिखाते हैं हम लोग। और 5वां है कि अगर आपको किसी एलोपैथी सिस्टम की कोई लेनी है हेल्प, तो बहुत ही अपना दिमाग यूज़ कीजिए, अपने आस पड़ोस में अपने वेल विशर्स को पूछिए, सीधे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मत जाइए, वहाँ जाके आपको बहुत महंगे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वो ट्रीटमेंट दे दी जाएगी जो नहीं चाहिए, महंगी दवाइयाँ होंगी, जो बहुत ही हाईली पॉइजनस दवाइयाँ होंगी, तो वो आपको एक लंबी सारी लिस्ट पकड़ा दी जाएगी। तो उससे बचिए और पहले वो चीज़ें वो सिस्टम यूज़ कीजिए, जैसे योगा है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एक्यूप्रेशर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में वो ज्ञान पड़ा है। तो उसे तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है, इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मतलब कि एक व्यक्ति को वापस सेहतमंद करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम सिंपल फॉर्म में, एक कैप्सूल फॉर्म में, एक प्रोटोकॉल के फॉर्म में, जो पेशेंट को इजीली समझ आ जाए। हमारे पास जो पेशेंट आता है, हमारे पास वो घंटा 1.5 घंटा हम उसको रखते हैं, और 3, 4, 5 लोगों के हाथ से वो जब बार बार एक ही बात को सुनता है, उसमें ट्रेंड हो जाता है, तो फुल कॉन्फिडेंस से फिर वो जाता है। और हमारे पेशेंट मोस्टली उनका कंप्लायंस रेट जो है बहुत ही हाई है, और उनका जो क्योर रेट है वो भी बहुत हायर है। तो इसलिए हम बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ से ये सारा का सारा प्रोटोकॉल देते हैं। और हमारे शुगर के सभी पेशेंट जो हैं वो दवाइयाँ भी छोड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से वो सेहत की तरफ बढ़ रहे हैं। मिलेट की अभी आपने बात करी, तो एक इंसान के लिए कितना मिलेट खाया जा सकता है एक दिन भर में? मिलेट जो होते हैं ये, इसमें हाई फाइबर फूड है, बेसिकली हाईली बैलेंस्ड फूड है ये। इसमें जो भी हमें चाहिए सब चीज़ बहुत ही बैलेंस्ड है। और सबसे बढ़िया बात इसकी है जो वो है, इसमें फ़ाइबर बहुत है। और फाइबर भी दोनों किस्म की फ़ाइबर है, सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। जो सॉल्युबल फाइबर होती है वो हजम करके, उसका गुण ये है कि वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ करेगी। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो इंटेस्टाइन को साफ ब्रशिंग का काम करती है। जैसे हम घर में पोछा देते हैं ना, पोछा देते हैं तो फर्श साफ़ हो जाता है, ऐसे वो जो इनसॉल्युबल फाइबर होती है वो हमारी इंटेस्टाइन में पोछा देती हुई निकल जाती है, ताकि उसमें जितनी गंदगी, जितना मल जमा हुआ है वो सारा साथ ले जाती है। तो हमारी आंतें साफ़ की साफ़ रहती हैं। तो इसलिए, और दूसरा इसमें ये गुण है कि ये धीरे धीरे हमको जो डाइट की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। जैसे ये वाले अनाज वंदना, जैसे जो लोग जितना गेहूं खाते हैं, जितने चावल खाते हैं, उससे आधा खाया जाता है। लेकिन कि एक बार खा लो आप तो 5-6 घंटे आपको फुल, आपका ना तो पेट मांगेगा ना आपकी बॉडी मांगेगी। तो ये मोस्टली चल जाता है। 2 बार में ज़्यादा से 2 बार खाते हैं मोस्टली लोग। कोई अगर यंग बच्चा है, कोई प्लेयर है, कोई हार्ड वर्कर है, तो हम 3 बार भी उसको बोल देते हैं कि 3 बार भी खा लो, कोई बात नहीं। 1 महीने का राशन जो है एक व्यक्ति का, वो टोटल 700-800 रुपये का है। 800 रुपये में
5 किलो का जो राशन है वो एक व्यक्ति के लिए सफिशेंट है। तो वो देखने को तो ऑर्डिनरी आटे से महंगे हैं, लेकिन अगर अगर टोटल में देखा जाए तो आपकी दवाइयाँ बंद होने वाली हैं, आपका वो खर्चा बंद हो जाएगा, आपका दूध बंद हो गया वो भी खर्चा बंद हो जाएगा। तो ये जो 2 खर्चे बंद होने हैं आपके बड़े सीरियस, तो नेट आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। फिर भी वो महंगे मिलेट्स खा के भी आप नेट आपका सेविंग होगी, क्यों आपकी दूध की बचत होगी और वो आपकी जो दवाइयों की बचत होगी, उससे आप बहुत ही ईजीली अपने पैसे भी बचा सकते हो। और किचन का काम बहुत ही, इसमें जो बहुत खुशखबरी ये भी है कि किचन का काम उल्टा कम हो जाता है। तो ये बहुत सिर्फ इसको भगोना होता है, भीगने में हमारा कोई मेहनत नहीं लगती, वो रखना ही है सिर्फ, और बाद में इसको पका के रख देना है, और बाद जो भी दाल सब्जी पड़ी है उससे खा सकते हैं। कितने टाइम के लिए इसको भिगोना होता है? इसको 6 घंटे मिनिमम, और 8 घंटे हो जाए तो बहुत बढ़िया। 6 से 8 घंटे भिगोते हैं हम लोग। और इसका जो बेस्ट फॉर्म हम रिकमेंड करते हैं वो है खमीर किए हुए अनाज। तो खमीर किए हुए अनाज को हम लोग जो खाने के लिए देते हैं, वो एक लिविंग फूड बन जाता है। वो भी जैसे उसको हम कुक्ड फूड नहीं बोल सकते, वो रॉ फूड। जैसे दही है, ये मिलेट की दही है। जैसे दही दूध से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा ईजिली हजम होने वाली होती है। जिसको दूध हजम नहीं होता उसको दही बड़ी आसानी से हजम हो जाएगी। इसीलिए इसी तरह से मिलेट्स की दही जो है वो बहुत ईजिली हजम भी होती है। और हमारे गट में जो हमारे दोस्त होते हैं, गट फ्लोरा बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इससे B12 की डेफिशिएंसी और बाकी जो गट फ्लोरा के सैकड़ों काम हैं वो बहुत बढ़िया होने लगते हैं, क्योंकि हमारा गट फ्लोरा हमारे दोस्त हैं जो हमारे लिए सैकड़ों हज़ारों काम करते हैं। अगर वो वीक पड़ते हैं तो हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है। तो इसलिए अगर हम खमीर किए हुए मिलेट्स खाएंगे तो वो बहुत बढ़िया, हमारा गट फ्लोरा स्ट्रांग रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। खमीर किए हुए मिलेट बनाने का क्या तरीका है? बस कुछ नहीं करना उसको आपको थोड़ा पानी, जैसे हम चावल की तरह बनाएंगे तो 4 से 5 गुना पानी पड़ता है। अगर इसको हमने खमीर बनाना है तो इसको 8 से 10 गुना। थोड़ा सा सख्त खाना आपको तो 8 गुना पानी डालिए, अगर बहुत पतला खाना तो 10 गुना डाल के। उसमें वैसे ही 15 मिनट की कुकिंग होती है। सिर्फ 15 मिनट में भिगे हुए मिलेट्स 15 मिनट में कुक हो जाते हैं, स्लो आंच पे कुक करना है। कुकर में नहीं डालना, इसको प्रेशर नहीं देना। स्लो आंच पे 15 मिनट में कुक हो जाते हैं। उसके बाद इसको मिट्टी के बर्तन में डाल के उसके ऊपर बस वो ढक्कन नहीं देना, उसमें पतला बारीक कपड़ा मलमल का बांध देना है। और वो जो अपनी जाग है, जैसे दही में तो हम जाग लगाते हैं ना, तो इसमें जाग लगाने की ज़रूरत नहीं, वो जाग अपनी हवा से ले लेते हैं। तो ये 8 घंटे में, अगले 8 घंटे में जैसे दही जमती है वैसे ही 8 घंटे में ये दही की तरह जम जाते हैं। और जमे हुए को फिर बिना गर्म किए खाना होता है। उसके खाने के तरीके हम लोग सिखाते हैं। तो हम ये जो काम करते हैं, ये हमारी टीम इसमें बहुत एक्सपर्ट है। हम लोग क्लिनिक में भी, एक सेंटर में भी सिखाते हैं, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लगा के। अगर हमारे पास जो ऑनलाइन पेशेंट्स हैं उनको भी हमारी टीम जो अभी इतनी ट्रेंड हो गई है कि जो लोग बहुत दूर बैठे हैं, वो हमारा फिजिकली नहीं आ सकते, तो हम उनको ऑनलाइन भी कंसल्टेशन देते हैं, उनको भी सिखा देते हैं। तो वहाँ अमेरिका में, कनाडा में और पूरी दुनिया में बैठे पेशेंट्स बिना आए भी ठीक हो रहे हैं। क्या इसी को अम्बली बोलते हैं? हाँ, अम्बली, साउथ वाले इसको अम्बली बोलते हैं। हमारे लिए अम्बली थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, हमको उसका फेमिलियर, तो हम खमीर बोल देते हैं इसको। तो खमीर से हम लोग नाम से फेमिलियर हैं, तो हम खमीर बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं मिलेट की दही है ये। तो ये मिलेट की दही या खमीर है ये। इसको किन चीज़ों के साथ में और खाएं? हाँ, इसको मीठा भी खा सकते हैं, कुछ मीठा भी डाल सकते हैं, इसमें फल डाल सकते हैं, इसकी ड्रिंक्स बन जाती हैं बहुत अच्छी। ये बेसिकली मतलब जैसे चावल हैं, अगर आपने चावल की तरह बनाया तो बेसिक चावल हैं, उसमें आप जो मर्जी डालो। उसमें आप दही खाना चाहते हो तो दही भी डाल सकते हो, उसमें सब्जी बनी सब्जी डालो, उसमें आप चटनी डालो, उसमें अचार के साथ खाओ, उसको दाल के साथ खाओ, जिस भी चीज़ से आप खाना चाहते हो खाओ। इसी तरह जो खमीर किया हुआ है वो आपके लिए एक बेस बन गया। उसको आप फल में डाल के खाओगे तो वो आपका शेक बन जाएगा। अगर उसको लस्सी की तरह पीना चाहते हो तो वो लस्सी की तरह ड्रिंक बन जाएगी, उसको वो वैसे ही टेस्ट आएगा। उसमें लस्सी वाली चीज़ें डाल देंगे, जैसे थोड़ा जो अजवाइन डालेंगे, जीरा डालेंगे, पुदीना डालेंगे, तो वो लस्सी की तरह टेस्ट देगा। तो बस इसमें एक ही ख्याल रखना है कि उसको दोबारा गर्म नहीं करना खमीर किए हुए मिलेट्स को, और मिक्सी में भी उसको नहीं डालना। तो मिक्सी में डालोगे तो वो बैक्टीरिया फिर भी मर जाते हैं। उसको अगर थोड़ा सा शेक करना भी हो तो हाथ वाली जो होती है बनानी, सिर्फ उससे ज़्यादा उसको शेक नहीं करना। अगर आपको फ्रूट शेक बनाना है मिलेट्स का, तो फ्रूट्स का शेक पहले मिक्सी में बना लीजिए, फिर उसको मिलेट्स के साथ, उसको खमीर के साथ मिक्स करके
फिर आप उसको मीठा भी खा सकते हैं। उसमें खजूर डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, केला, और बहुत फर्स्ट क्लास बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। जो शेक्स होते हैं खमीर के, तो इसलिए उसको मीठा भी खा सकते हैं। शक्कर वक्कर डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि शक्कर उसमें बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती फिर। तो हम दानेदार चीनी की बजाय शक्कर गुड़ यूज़ करने की सलाह देते हैं, लेकिन इनमें अगर शक्कर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा डलेगी, तो इसलिए हम शक्कर का एडवाइज़ नहीं करते। अगर आपको मीठा खाना ही है तो फल डाल के खाइए, या फिर लास्ट वाला थोड़ा सा पोर्शन, जैसे हम स्वीट डिश खाते हैं लास्ट में थोड़ी सी, वैसे आप ले सकते हैं। उसमें आप पूरा पहले सब्जी दाल से खाइए, उसमें थोड़ी सी खमीर की हुई मिलेट्स को उसमें शक्कर डाल लीजिए। जैसे पुराने ज़माने में हम खाते थे कि खाना खा रहे हैं, साथ में हमारे पास शक्कर और घी पड़ा होता था, तो रोटी खाना खाते खाते हम लास्ट में एक रोटी या आधी रोटी शक्कर से खाते थे, घी डले हुए शक्कर से, तो वो हमारी स्वीट डिश बन जाती थी। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं कि शक्कर घी डाल तो स्वीट डिश बन जाएगी। शुगर वालों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं टूल है हमारे पास, क्योंकि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो है फाइबर बहुत ज़्यादा होने से। और मैं ये जो हमको ये जो मिलेट्स के 5 मिलेट्स का जो ज्ञान दिया डॉक्टर खादरवली हैं कर्नाटका के, वो बहुत ही बढ़िया, उन्होंने 25 साल 20 साल रिसर्च करके ये बेस्ट ग्रेन्स हमारे लिए निकाले हैं, जो बीमार व्यक्ति को भी तंदुरुस्त करने की क्षमता रखते हैं। ये सिर्फ बीमारी को रोकते ही नहीं, बीमारों को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो ये पूरे के पूरे पिछले 20-25 सालों में टेस्ट किए हुए हैं कि ये बीमारियों को ज़ुकाम से लेके कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो इन सबको विनती है कि इन मिलेट्स को अडॉप्ट कीजिए अपनी डाइट में, और अगर आपको नहीं बीमार हैं तो बीमार नहीं होंगे, अगर बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो ये 5 मिलेट्स जो हैं ये पूरी दुनिया में अभी उपलब्ध होने लगे हैं जैसे जैसे इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है साथ में कि पहले 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ने नेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया था, जिसमें ये 5 मिलेट्स भी शामिल थे और बाकी और मिलेट्स भी थे। अभी 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो यूएनओ ने डिक्लेयर किया है हमारी गवर्नमेंट के कहने से, तो उन्होंने पूरा पहले स्टडी किया, फिर रिसर्च किया, फिर उसके रिजल्ट्स देखे, तो पूरे का पूरा कन्विंस होकर फिर यूएनओ ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया। तो अगले पूरा साल जो है हमने वो मिलेट्स की बातें करनी है। 2023 में अभी से शुरू हुई हैं वो, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने इसके ऊपर एक मोहर लगा दी है कि ये वाले जो गेहूं और चावल के मुकाबले में दे आर हेल्दी ग्रेन्स। इसको खेतों में भी लेके जाना है, खेतों में भी ये बहुत ही सॉइल फ्रेंडली हैं और वाटर फ्रेंडली हैं। ना तो ये ज़मीन को ख़राब करते हैं, ना पानी मांगते हैं ज़्यादा, पानी भी बहुत थोड़ा मांगते हैं, ना कोई खाद मांगते हैं, ना कोई केमिकल मांगते हैं। बहुत ही बढ़िया फसल है। और पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, जैसे आप देख रहे हो कि बेमौसमा बारिश पड़ रही है, तो बेमौसमी बारिश से कितनी फसलें जो ट्रेडिशनल फसलें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये ऐसी फसल है जो जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये सब तरह के मौसम को भी झेल जाती है। ये सूखा होगा तो भी झेल जाएगी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी झेल जाएगी, ये थोड़ा सा आंधी वांधी आ जाएगी तो भी। तो ये थोड़ी सी जिसको बोलते हैं किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, किसानों के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी और इकोलॉजी के लिए भी। तो ये एक मिलेट्स ऐसी फसलें हैं, ऐसी ग्रेन्स हैं जो सॉयल के लिए, पानी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, हेल्थ के लिए, पूरे के पूरी लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया है। सबको ये मैसेज देना चाहिए कि इन मिलेट्स को अपने खेतों में भी लाएं और अपने रसोई में भी लाएं। शुगर पेशेंट जो होते हैं उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? बस ये जो बातें ज़्यादातर बातें हो ही गई हैं, इसके अलावा बस ये ख्याल रखना है कि आपको एक तो दानेदार चीनी तो बिल्कुल बंद करनी है। गुड़ शक्कर भी बहुत हल्का फुल्का यूज़ करना है, जितना गुड़ शक्कर थोड़ा बहुत करना भी पड़े। तो एक खजूर का गुड़ आता है, पूरे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो खजूर के गुड़ की घर हैं। तो खजूर का गुड़ थोड़ा सा ऑर्डनरी गन्ने के गुड़ से भी अच्छा होता है, क्योंकि वो जल्दी शुगर की पीक नहीं मारता। तो क्योंकि इसमें पीक की प्रॉब्लम होती है, तो ये वाली प्रॉब्लम है। बाकी जो चीज़ें हैं कि शुगर के पेशेंट्स को ये सोच के रखना है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आपको दवाइयों से शुगर की रीडिंग लो करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि शुगर की सिर्फ रीडिंग लो हो रही है, आपके अंदर वो जो शुगर के नुकसान हो रहे हैं
वो जो शुगर की जो जो पूरी वहाँ अंदर तलवार चल रही है, आपके आंखें भी ख़राब होंगी, आपके टांगें भी ख़राब होंगी, हार्ट अटैक भी जल्दी होगा, ब्रेन अटैक भी जल्दी होगा, आपकी किडनी भी जल्दी फेल होगी। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो होने वाले हैं। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते रहो, लेकिन अगर आप दवाइयाँ छोड़ के फिर शुगर ठीक कर लेते हो तो आपकी वो कॉम्प्लिकेशन जो हुई हैं वो भी बैक आ जाती हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट जिनकी आंखें ख़राब हुई थी, उनकी विजन भी इंप्रूव कर रही है। जिनके पैरों में जख्म हो गए थे, डायबिटिक फुट हो गया था, वो भी ठीक हो गए। जिनके किडनी ख़राब है, वो किडनी धीरे धीरे किडनी भी ठीक हो रही है। तो ये पूरे का पूरा एक ऐसा फ़लसफ़ा है, ऐसी विचारधारा है, ऐसा एक नई साइंस है जो शुगर के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इस वरदान के बारे में हम सबको जैसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, तो आगे के आगे फैलाना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा भी परमात्मा का एक शुभ कार्य होगा और जिसको आप बताएंगे उसको भी फ़ायदा होगा और आपको भी खुशी मिलेगी कि आपने किसी की हेल्प की। तो ये बहुत ही धर्म का काम है, हम सबको मिल के करना चाहिए। और वंदना ने ये आज वीडियो बनाई है, इसको भी उसका पुण्य जरूर लगेगा, क्योंकि इन पत्रकारों की वजह से ही जो बातें आप तक पहुंचती हैं। नहीं तो वैसे तो पहुंचनी बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत धीरे धीरे पहुंचती हैं, लेकिन आज एक बढ़िया बात यह है कि कुछ दिनों में ही जो पूरी की पूरी दुनिया पे वो खबर पहुंच जाती है। तो ये वंदना जैसे पत्रकार हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर आज़ाद, आज आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।